ॐ राधिकाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि नाजिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात जैव धर्म के रचयिता श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हम जैव धर्म की है दूसरी क्लास है। जैव धर्म की हिंदी अनुवाद श्री गुरुदेव ने कई वर्ष पहले किया और इतना सुंदर सरल सहज रूप में किया कि जब आप इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आप उसको बहुत ही सहज रूप से समझ सकते हैं। श्री गुरुदेव इस बात को बहुत महत्वता देते थे कि जैव धर्म पढ़ना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। गुरुदेव ने स्वयं इसे 100 बार, एक दो बार नहीं, 10-15 बार भी नहीं, 100 से ऊपर, गुरुदेव कई बार कहते थे कि 108 बार उन्होंने जैव धर्म को पाठ किया। जब परम गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी जैव धर्म का हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो उस समय गुरुदेव ने पहले इसको भागवत पत्रिका में अलग अलग लेखों के रूप में इसको प्रकाशित किया और फिर सब भक्तों के और परम गुरुदेव के आदेश पर इसको ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। तो देखिए कितना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भक्ति विनोद ठाकुर ने गौड़िया सिद्धांत समझाया है जिस प्रकार से, उसे समझ करके हम पूर्ण रूपेण इस विषय को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे परम गुरुदेव ने प्रस्तावना में गुरुदेव ने जिस प्रकार इसका अनुवाद करा, मैं उसमें से कुछ पंक्तियां पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं कि परम गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्रसंगवश में यह कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं कि अनुवादक महोदय अर्थात श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज हिंदी भाषी हैं, बंगला उनकी मातृभाषा नहीं है
तथापि उन्होंने इस ग्रंथ का अनुशीलन करने के लिए बंगला भाषा का अध्ययन किया तथा उसमें विशेष अभिज्ञता प्राप्त करके कठोर परिश्रम और कष्ट स्वीकार कर इस ग्रंथ का अनुवाद किया है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि इसमें मूल ग्रंथ के कठिन दार्शनिक एवं रस विचार के अति गहन तथा परम उन्नत सूक्ष्म भावों की भली भांति रक्षा हुई है। तो परम गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मूल ग्रंथ है भक्तिविनोद ठाकुर ने बंगला भाषा में लिखा, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपनी ओर से उसको सहज रूप में प्रस्तुत करने की का प्रयत्न करा, परंतु फिर भी ये सिद्धांत एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना संभव नहीं होता। तो इसमें कई दार्शनिक विचार हैं और विशेष करके तृतीय खंड में रस विचार है, तो इतना गूढ़ है। तो उस सूक्ष्म भावों को देखो, एक होता है केवल अनुवाद करना, और लेकिन उस भाव को जिस भाव से लेखक ने लिखा है उस भाव को संरक्षित करते हुए फिर अनुवाद करना, यह साधारण नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा से मैंने भी इसके तीसरे द्वितीय खंड के अध्यायों को इंग्लिश में अनुवाद किया था, और उस समय बहुत लोगों की सहायता थी, तो उनके सहायता से कई अध्यायों का अनुवाद किया। तो गुरुदेव ने जब किया तो स्वयं केवल, क्योंकि उस समय मठ में अधिकतर बंगला भाषी थे, तो गुरुदेव ने स्वयं किस प्रकार से कठोर परिश्रम करके है किया। तो हम लोगों का एक यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग भी इस ग्रंथ का पाठ अवश्य करें। हम लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि हम एक एक शब्द ग्रंथ का पढ़ सकें, इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप इन अध्यायों को पढ़ें और फिर क्लास में आएं, और उसके बाद पुनरावृत्ति के लिए एक बार पुनः पढ़ने का प्रयत्न करें। तो फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वे कितने क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा हम क्विज करते हैं, जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था। तो आपके स्क्रीन पे ये अभी आएगा। तो आप दो प्रश्न हैं, आप इनका उत्तर दें। पहला प्रश्न है कि जैव धर्म में कितने खंड हैं, और दूसरा प्रश्न है कि भक्तिविनोद ठाकुर का क्या योगदान है। तो पहले प्रश्न का एक चॉइस है, और दूसरे प्रश्न में आप जितने भी चार उसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप दो तीन चार जितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग प्रयत्न करें इन प्रश्नों का उत्तर देने का। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप देखिएगा कि कितनी सरलता से आप इस ग्रंथ को समझ पाएंगे। तो अभी करीब आप में से आधे लोगों ने उत्तर दिया है, कुछ और दें, फिर उसके बाद मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। तो चलिए, आप में से अब मैं इसको यहीं पे बस 2 मिनट का ही समय दिया करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं, और आप लोग अपने स्क्रीन पे इसका जो सब उत्तर दिए उनको देख सकते हैं। तो जैव धर्म में 3 खंड हैं, 18 खंड नहीं है, खंड मतलब कि सेक्शंस हैं। इसमें 3 खंड हैं और टोटल 40 अध्याय हैं। 18 अध्याय भगवत गीता में है और 12 स्कंद
श्रीमद् भागवतम में है ना। तो जिस प्रकार से आप स्कंध कह सकते हैं, जिसको एक सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन के अंदर कई चैप्टर्स अथवा अध्याय होते हैं, तो जैव धर्म में 3 खंड हैं। पिछली बार भी हमने इसकी चर्चा करी थी कि पहले खंड में नित्य और नैमित्तिक धर्म का वर्णन है, दूसरे खंड में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व का वर्णन है, और तीसरे खंड में रस विचार है। ठीक है, तो ये आप सब 3 खंड हैं इसमें। और दूसरा प्रश्न था श्री भक्तिविनोद ठाकुर के क्या योगदान है, तो ये अधिकतर सभी का ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन को छोड़ करके कि जो वेदों में वर्णित अनुष्ठानिक प्रथाएं हैं ना, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस, उनके विषय में भक्तिविनोद ठाकुर ने नहीं कभी कहा, क्योंकि उन जो वे रूढ़िवादी लोग थे, उन्हीं को जो लोग समझते नहीं थे वेद वास्तव में उनका तात्पर्य क्या है, उसी का खंडन करने के लिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने नाना प्रकार के ग्रंथ लिखे। तो अब इस जैव धर्म के 3 खंड हैं। तीसरा खंड है रस विचार। इससे पहले अभी आप लोगों के पास है जो जैव धर्म, आप सबके पास कॉपी होगी, तो इसमें तीनों खंड हैं। परंतु जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और परम गुरुदेव ने भी बंगला भाषा में इसका प्रकाशन किया, तब उन्होंने केवल 2 खंड ही प्रकाशित किए, तीसरे खंड को प्रकाश नहीं किया। तो इसका कारण क्या था, इस विषय में थोड़ा समझना आवश्यक है। श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, इस ग्रंथ में भी परम गुरुदेव की प्रस्तावना है। पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन महाराज ने निवेदन लिखा है, और फिर श्री गुरुदेव ने भी कुछ इसकी निवेदन लिखा है इस ग्रंथ के लिए। तो आप इसको अवश्य पढ़ें। गुरुदेव विशेष रूप से कहते हैं कि जो परम गुरुदेव की लिखी प्रस्तावना है उसे पढ़ना अति आवश्यक है। तो पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन महाराज जी लिखते हैं कि परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म अपने श्री गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी की विचारधारा के अनुसार साधन भजन के विषय में अधिकार निर्णय पर अधिक जोर देते थे। साधन भजन में जब तक उन्नत अधिकार प्राप्त ना हो जाए, तब तक रस विचार में प्रवेश करना किसी भी साधक के लिए अनुचित है। तो वो कह रहे हैं कि बिना अधिकार के, बिना एलिजिबिलिटी के हम लोगों को रस तत्व में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति है जो बेसिक, जो फाउंडेशनल तत्व सिद्धांत है उसको नहीं समझता, तो रस विचार यदि उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, यदि वह उसे पढ़े, तो वह अर्थ का अनर्थ ही करेगा। तो इस कारण से प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे परम गुरुदेव ने भी इस विषय में बहुत सावधान किया। परंतु परम गुरुदेव ने गुरुदेव को तीनों खंड हिंदी में प्रकाशित करने के लिए भी कहा। अब इसका सामंजस्य कैसे करें, तो ये स्वयं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस विषय का सामंजस्य करते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो वहां, और इसको गुरुदेव ने भी, आपके साथ शेयर करता हूं, देखिए अगर शेयर होता है तो। तो यहाँ पे ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय से ये प्यार हैं, जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, उनके सामने यही प्रश्न उठा कि जो रस तत्व है उसको मैं चैतन्य चरितामृत में लिखूं अथवा नहीं लिखूं। तो वे लिखते हैं कि ये सब सिद्धांत गुण कहिते न जुआए, ना कहिले कहे इहार अंत ना ही पाए। अतएव कही किछु करिया निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। वो कहते हैं कि देखो, यह बात ठीक है कि यदि अनाधिकारी व्यक्ति इन विषयों को पढ़ेंगे तो जगत में अनर्थ होगा, परंतु साथ ही साथ यदि हम इन विषयों को प्रस्तुत नहीं करेंगे
तो ये विषय भी इस जगत से लुप्त हो जाएंगे। अब महाप्रभु इस जगत में आए किस लिए थे? वे इसी का तो प्रतिपादन करने के लिए, इसी को इस जगत में देने के लिए, उन्नत उज्जवल रस जो है, रागानुगा भजन है, इसी को देने के लिए तो महाप्रभु स्वयं इस जगत में आए। अब उस तत्व को यदि हम वर्णन भी नहीं करेंगे तो वह जगत से लुप्त हो जाएगा। अब वे आगे लिखते हैं कि जो रसिक व्यक्ति हैं वो इसे समझ लेंगे, परंतु जो मूर्ख है वे इस गूढ़ विषय को नहीं समझ पाएंगे, पढ़ेंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे। और वो उसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोयल होती है, वे आम के बगीचे में जब जाती है तो वह उसका आस्वादन कर सकती है, आम के पत्तों का, परंतु अगर कौवा है उसे ये सब आनंद नहीं देगा, वो नीम के पेड़ पर ही जाकर के बैठेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सामंजस्य करा कि हम लोग को ये विषय जो है उसको प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। तो इस कारण से श्री गुरुदेव ने भी बहुत कृपा करके इसको तीसरे अध्याय में इस रस विचार को दिया है। परंतु हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक हम इस विषय में अधिकार ना प्राप्त कर लें, अधिकार हम सबका है, जीव मात्र का अधिकार है, परंतु उस स्थिति तक आने के लिए हम लोगों को पहले के अध्यायों को समझना बहुत आवश्यक है। अब एक और पॉइंट है जो परम गुरुदेव अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं। पुनः आपसे निवेदन है कि आप पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद हम पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो परम गुरुदेव बताते हैं कि जैव धर्म ग्रंथ का अर्थ क्या है। तो जैव धर्म, इसमें दो शब्द हैं, जैव और धर्म। जैव शब्द जीव से बना है और इस जैव का अर्थ है जीव का। तो जैव धर्म का अर्थ हुआ जीव का धर्म। तो धर्म जीव का क्या है, इस विषय में भक्तिविनोद ठाकुर पहले अध्याय से ही बहुत विस्तृत रूप में बताएंगे। और यहाँ पे परम गुरुदेव लिखते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। ये चैतन्य चरितामृत में बहुत ही फेमस प्यार है कि जीव का स्वरूप क्या है, कि वे कृष्ण का नित्य दास है, उनका अभेद है। भगवान से जीव का भेद भी है और अभेद भी है। इसे हम आगे जाकर के बहुत विस्तृत रूप से समझेंगे। तो वे कहते हैं कि श्री भक्त ये जो है प्यार, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये गौड़िया सिद्धांत का बीज मंत्र है। बीज मंत्र का अर्थ होता है कि दिस इज अ सीड मंत्र। इसी मंत्र की वर्णन जो है, इसी मंत्र की व्याख्या जो है, वो पूरा गौड़िया सिद्धांत है। अब इसमें फिर अब वो प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे जीव का अर्थ क्या है। जीव वे प्राणी जिस वस्तु में भी जीवन है, जिस वस्तु में भी जीवन है वही जीव है। अब पेड़ हैं, पौधे हैं, यहां तक कि पत्थर हैं, उनमें भी जीवन है। और भक्तिविनोद ठाकुर जाकर के आगे इस विषय का वर्णन करेंगे कि 5 प्रकार के जीव हैं चेतना के विकसित होने की दृष्टि से। सबसे पहले आच्छादित चेतन, जैसे पत्थर, पेड़ पौधे आदि। फिर संकुचित चेतन, जैसे पक्षी हैं और पशु हैं, ये कीट पतंग हैं, ये सब कहे जाते हैं संकुचित चेतन। और फिर मुकुलित चेतन, जिन वे मनुष्य जिनकी अभी चेतना अधिक विकसित नहीं है, पर धीरे धीरे हल्की, जैसे बड होती है ना, एक एक फल है, फूल है, जब पहले उसकी बड होती है, जब वो धीरे धीरे खुलनी शुरू होती है, वह मुकुलित चेतन। फिर विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन, की डेवलप्ड कॉन्शियसनेस एंड फुली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, पूर्ण रूपेण से विकसित चेतन। तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि जीव तो ये सभी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो उस दृष्टि से जैव धर्म, यह जो ग्रंथ है, ये सभी जीवों के लिए है। और हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में भी कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं कि जहां पे अलग अलग योनियों में रहते हुए भी, जैसे काकभूषुंडी थे और हनुमान जी हैं, अब ये लोग तो नित्य सिद्ध हैं, पर वो उदाहरण दे रहे हैं कि अलग अलग योनियों में भी
रह करके उन जीवों ने, उन प्राणियों ने भजन किया। परंतु फिर कहते हैं कि वास्तव में, क्योंकि जो पशु हैं और जो पेड़ पौधे आदि हैं, वे साधारणतः रूप से धर्म में उनकी तरफ, उनकी इतनी जो चेतना है वे विकसित नहीं है, वे ये ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। तो साधारणतः रूप से यह जो जैव धर्म अथवा जीव का धर्म है, यह मनुष्यों के लिए ही लिखा गया है। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर जैव धर्म इसको कहा क्यों, है ना? इसको मनुष्य धर्म, इस ग्रंथ का नाम मनुष्य धर्म भी हो सकता था। तो बहुत सुंदर रूप से परम गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि देखो, मनुष्य कहते किसको हैं? केवल जो हम लोगों जैसा, जिसका शरीर है, दो हाथ हैं, दो आंखें, हम लोगों का ढांचा है जैसा, केवल उसी से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य होते हैं हम अपनी क्रियाओं से। आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये चार क्रियाएं हैं, वे सभी प्रकार के जीव करते हैं। पशु पक्षी भी करते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग सोते हैं, सभी लोग मैथुन क्रिया करते हैं, और सभी ये जो जितने जीव हैं, ये भी किसी प्रकार का भय आने पर, कोई शत्रु जब आक्रमण करता है, तो अपने संरक्षण के लिए वे भी प्रयत्न करते हैं। अब यदि हम अपनी क्रियाएं देखें, जो हम मनुष्य लोग हैं, तो हम भी अधिकतर तो यही करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और हम लोग तो उनसे भी अधिक रूप में करते हैं। हम जितने भी आजकल आविष्कार होते हैं, जो आजकल नई नई प्रकार की डिवाइसेस बन रही हैं, जितनी भी चीजों का हम अर्जन करते हैं, जितने भी चीजों को हम लोग एकत्रित करते हैं, वे सभी इन्हीं के लिए हैं। हम और अधिक से अधिक स्वादिष्ट नाना प्रकार के भोजन खा सकें, अच्छे से अच्छे घर में रहें। तो यदि यही सब क्रियाएं कर रहे हैं, तो शास्त्रों के अनुसार वह मनुष्य जो है, वह पशुवत ही है। यदि उसके अंदर धर्म नहीं है, परम गुरुदेव लिखते हैं कि रैशनैलिटी, यदि उसके अंदर धर्म को जानने की इच्छा नहीं है, तब वह वास्तव में केवल पशुवत ही है। धर्मेन विहीना पशु भी समाना। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य योनि में रहते हुए भी पशुवत मनुष्य हैं, तो उनको शास्त्र की दृष्टि से पशु ही माना जाएगा। लेकिन उन सबको भी, क्योंकि वे मनुष्य योनि में हैं, तो उन सब पर भी कृपा करके, क्योंकि वे भी अपनी उस स्थिति से उठ करके उनकी चेतना विकसित हो, इसलिए यहाँ पर जैव धर्म ग्रंथ लिखा गया। इसको समझेंगे, यदि वे मनुष्य धर्म कहते तो केवल उन्हीं मनुष्यों के लिए जो वास्तव में धर्म के प्रति जिनका रुचि है, परंतु जिनकी रुचि नहीं भी है, उनके लिए भी ये लिखा गया, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ करके धीरे धीरे उनकी चेतना विकसित होगी। तो ये बहुत सुंदर रूप से उन्होंने इसको समझाया। तो अब हम लोग जैव धर्म के पहले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। पहले अध्याय में सबसे पहले इसकी कुछ एक बैकग्राउंड दी गई है, और बहुत सुंदर रूप से श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको एक उपन्यास के रूप में लिखा, परंतु यह सत्य कथा ही मानेंगे। इस पूरे ग्रंथ को, हर पंक्ति को पढ़ने का समय नहीं होगा, लेकिन हम लोग बीच बीच में से कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अधिकतर को मैं आपको सारांश में समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो पहले अध्याय का शीर्षक है जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। अब जो स्टोरी लाइन है वो कैसे है कि यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि इस पृथ्वी पर जम्बू द्वीप है, जो जम्बू द्वीप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, भागवत में इसका वर्णन है, उसमें भारत खंड जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहीं पे वास्तविक जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वे केवल भारत वर्ष में ही है। और यहीं पे भगवान के अवतार हुए, भगवान के शुद्ध भक्त भारत वर्ष में ही वे सब जन्म लिए। तो उस भारत खंड में भी, भारतवर्ष में भी जो नवद्वीप मंडल है वह परम उत्कृष्ट है। वहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। नवद्वीप अर्थात 9 द्वीप।
अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, कोल द्वीप। अब उसके अंदर एक है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप का अर्थ क्या? गो का अर्थ होता है गाय और द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। तो यहाँ पे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सुरभि गाय और इंद्र ने आकर के बहुत तपस्या करी। क्यों करी? आप में से अधिकतर लोग शायद इस कथा को जानते होंगे। जब भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला इस जगत में थी, उन्होंने देखा कि उनके पिता नंद बाबा और सारे ब्रजवासी जो हैं वे बहुत बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ होगा, किस लिए? इंद्र को भेंट देने के लिए। जब प्रश्न करा कि इंद्र क्या वास्तव में वर्षा करते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया कि वास्तव में इंद्र नहीं वर्षा करते, हमें सब कुछ जो प्राप्त होता है वो गोवर्धन से। उन लोगों ने गोवर्धन पूजा करी, इंद्र रुष्ट हो गया और खूब भयंकर वर्षा करी। तब कृष्ण ने क्या करा? गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा करके रखा। जब इंद्र ने देखा 7 दिन तक भी वे कृष्ण के हाथ पे, उंगली पे जो गोवर्धन खड़ा हुआ था वो टस से मस नहीं हुआ, तब उसको समझ आई कि वास्तव में कोई साधारण नहीं है, तो परम भगवान स्वयं है। अब कैसे उनके सम्मुख जाए? तो उस समय वे सुरभि को अपने साथ लेके गया, क्योंकि कृष्ण को गायें बहुत ही प्रिय हैं। भगवान से जाकर के क्षमा मांगी। भगवान ने उसे तो एक प्रकार से क्षमा करा, परंतु पूर्ण रूपेण से क्षमा नहीं करा। इंद्र के भी हृदय में एक टीस थी कि मैंने अपराध किया है, अब इस अपराध से मैं कैसे मुक्त हूं। तो सुरभि के कहने पर वे गौड़ मंडल में इसी द्वीप पर आए कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का कुछ समय बाद आविर्भाव होगा। तो यहाँ आकर के बड़ी कठोर तपस्या करी। महाप्रभु ने आकर दर्शन करे दिए और कहा कि जब मैं इस जगत में आऊंगा तब तुम लोग मेरी लीला में सहायक होगे। तो इस कारण से इस स्थान का नाम हुआ सुरभि कुंज। तो वहां पे उस प्राचीन काल में बहुत महात्मा लोग रहते थे और भजन करते थे। और वहां पे एक सघन लताओं से ढकी हुई एक कुटीर के भीतर श्री प्रेमदास परमहंस नामक बाबा जी रहते थे, जो कि प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी के शिक्षा शिष्य थे। अर्थात तो यहाँ पे परमहंस दास बाबा जी हैं, जो गोद्रुम में एक बहुत सुंदर कुटी में रहते हैं, निवास करते हैं और वहां पर रहकर के वह भजन करते थे। वे प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी जी के शिक्षा शिष्य थे। इसके बाद लिखते हैं कि प्रेमदास बाबा जी सभी शास्त्रों में पंडित होते हुए भी नंदग्राम से अभिन्न तत्व जानकर श्री गोद्रुम वन का एकांत मन से आश्रय किए हुए थे। नित्य 2 लाख हरि नाम जपना, सब वैष्णवों के उद्देश्य से शत शत दंडवत तथा गोप ग्रहों में मधुकरी द्वारा जीविका निर्वाह करना, यही उनके जीवन का नियम हो चुका था। अब यहाँ पे भजन कैसे किया जाता है, इस विषय में उनकी क्रियाओं से भक्तिविनोद ठाकुर हमें समझा रहे हैं कि वे एकांत मन से उस जगत में रहते थे। एकांत का अर्थ क्या है? एकांत का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम निर्जन स्थान में रहें जहां पे और कोई व्यक्ति नहीं है। एकांत वास्तव में वे है जब हमारे मन में कृष्ण के भजन को छोड़ करके से इतर और कोई विचार, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो। तो इस प्रकार वे एकांत मन से, हम लोग भले बहुत लोगों के बीच में हों लेकिन फिर भी मन एकांत हो सकता है, और हम निर्जन में हों तब भी संभव है कि मन एकांत नहीं है, क्योंकि जब उस समय हमारे हृदय में नाना प्रकार की इच्छाएं और विचार आए संसारिक, तो वह एकांत मन नहीं है। और क्या करते थे? 2 लाख हरिनाम जाप करते थे और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करना। जब भी वे इन कार्यों से अवसर पाते, किसी प्रकार की ग्राम्य कथा ना करके भगवत पार्षद प्रधान श्री जगदानंद के प्रेम विवृत का पाठ करते थे। तो भजन के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार की निंदा नहीं की जाए। भक्त का एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्व, कि वे किसी भी अपने जीवन के एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं करते हैं।
जब भजन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, मधुकरी करी या अपना आप कार्य कर रहे हैं, हम लोग अधिक गृहस्थ लोग हैं, अपना कार्य करा, लेकिन जब समय मिला तो उस समय को विशेष करके ग्राम्य कथा अर्थात जो भक्ति से संबंधित कथा नहीं है। देखो, अपना काम काज करने के लिए जो करना है, जो वार्तालाप करना है, वो ठीक है, लेकिन जिसका ना तो आपके काम से संबंध है, ना ही आपके भजन से संबंध है, वह वार्ता क्या है? ग्राम्य कथा, इसको गॉसिप कह सकते हैं। तो वे हमें नहीं, और विशेष करके वैष्णवों की किसी प्रकार से भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो वे प्रेम विवर्त ग्रंथ का पाठ करते, पढ़ते पढ़ते उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। तो एक दिन वे बैठे अपना भजन कर रहे थे, तो उस समय एक सन्यासी महाशय उनकी कुटिया पर आए। अब ये कैसे सन्यासी थे? एक दंडी सन्यासी अर्थात ब्रह्मवादी सन्यासी थे, और आकर के वे बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करा। अब देखिए, यहाँ पे परमहंस दास बाबा जी, जो कि कोई साधारण भक्त नहीं है, जब इस सन्यासी ने आकर के उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करा, तो बाबा जी किस प्रकार से दीनता से उन्होंने उनको देख करके क्या बोले कि हा चैतन्य, हा नित्यानंद, इस अधम के ऊपर कृपा करो, कह करके रोना आरंभ करा। क्रमशः सन्यासी ने उनसे कहा, प्रभु मैं अत्यंत दीन हूं, आप मेरी विडंबना क्यों? तो जब सन्यासी ने उनके सामने दंडवत करा, तो बाबा जी ने इस बात से कि मेरे सामने कोई मुझे दंडवत प्रणाम कर रहा है, इस बात का उनके हृदय में अभिमान नहीं आया, परंतु वे वास्तव में बड़े स्वाभाविकता उनकी दीनहीन होकर के वे इस बात को कहने लगे कि मैं तो इतना अधम हूं, मैं इतना नीच हूं, तो आप सन्यासी हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो देखिए, ये वास्तव में जो वास्तव में भक्त हैं, इस प्रकार से उनका व्यवहार होता है। भक्त कभी भी अपने को उन्नत नहीं समझता। तो वे एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तब सन्यासी महाशय ने, वे उनके पास हाथ जोड़ करके बैठे और कहा कि मैं बहुत ही भाग्यहीन हूं। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि मैंने नाना प्रकार के जो दर्शन हैं उनको पढ़ा है। सांख्य, पतंजलि, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उपनिषद, वेद, सब को पढ़ा, और 12 वर्ष तक वो कह रहे हैं कि मैंने सच्चिदानंद सरस्वती पाद के निकट दंड संन्यास भी ग्रहण करा। उसके बाद उन्होंने कई कई तीर्थों का भ्रमण करा, और फिर कहते हैं कि कुटीचक, बहुदक, हंस, इन 3 अवस्थाओं को मैंने अतिक्रमण करा। अब ये अवस्थाएं क्या हैं? तो सन्यास आश्रम में जो ब्रह्मवादी हैं, जो अर्थात अद्वैतवादी हैं, वे सन्यास की 6 अवस्थाएं मानते हैं, और हम लोग जो वैष्णव हैं, हम लोगों में सन्यास की 4 अवस्थाएं हैं। तो जो सबसे पहले इसमें है, वो कह रहे हैं कुटीचक। कुटीचक का अर्थ होता है कि जब कोई, अब जो सन्यास है, पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, जब सन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उसकी पहली अवस्था है कुटीचक। कुटीचक में वह व्यक्ति कुछ घर से दूर, पहले तो गांव होते थे, गांव के बाहर कुटिया बना करके रहना, लेकिन तब भी जो घर के लोग होते थे, वे आकर के उनको भोजन देना और जो आवश्यकता की सामग्री होती थी वे उसे प्रदान करते थे। तो पहला, जैसे क्योंकि घर में रह रहे हैं, अभी यूज टू नहीं है घर से विरक्त होकर के रहने के लिए, तो पहले ऐसे घर के पास ही रहते थे। तो यह कुटीचक। और उसके बाद बहुदक। बहुदक में क्या था कि अब जो अपना परिवार है उससे किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं लेनी, ना किसी प्रकार का भोजन, ना वस्त्र आदि, कहीं भी नहीं। केवल स्वयं जाकर के मधुकरी करके, कुछ घरों में जाकर के भिक्षा मांग करके इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करना, अर्थात अब कुछ अधिक वैराग्य हृदय में आया है, तो इसे कहते थे बहुतक।
तो ये कुटीचक और बहुतक ये वैष्णवों में और जो अद्वैतवादी हैं दोनों सेम अवस्थाएं मानी जाती हैं। लेकिन इसके बाद जो ब्रह्मवादी हैं वे हंस, परमहंस और उसके बाद तुरीय अतीत और अवधूत, एक एक में हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से वे 6 अवस्थाएं मानते हैं। और जो वैष्णव में बहुदक के बाद परिव्राजक, परिव्राजक अर्थात वे विश्व भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर के, अलग अलग प्रांतों में जाकर के भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और अंत में परमहंस, परमहंस अवस्था कि जब वे अब या नहीं जाते कहीं, एक ही स्थान पर रह करके वे भजन करते हैं। तो ये प्रेमदास बाबा जी क्या है, ये परमहंस उनका है, प्रेमदास परमहंस बाबा जी। अब ये जो सन्यासी हैं ये कहते हैं कि मैंने सन्यास की 3 अवस्थाएं भी लांघ ली, अर्थात हंस स्टेज तक पहुंच गया, परंतु फिर भी मेरे हृदय में बहुत विचलता थी। मैं अपने मन को किसी रूप में शांत नहीं देखता था। देखो ये जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद में इसी प्रकार से मन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं आती। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था, देखिए यहाँ पे। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्लेशाधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कि जो व्यक्ति अव्यक्त अर्थात भगवान के निर्विशेष निराकार निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, क्लेशः अधिकतर तेषाम, उनको अधिकतर क्लेश ही प्राप्त होता है। अर्थात उनका जो मन है वह, क्योंकि पूर्ण रूपेण रसहीन हो जाता है, अद्वैतवाद में किसी भी प्रकार का रस नहीं है, तो पूर्ण रूपेण उनका हृदय शुष्क हो जाता है और किसी भी प्रकार का उनको हृदय में सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। तो इनकी भी स्थिति कुछ इसी प्रकार से थी। तो एक दिन उन्होंने किसी वैष्णव, साधु वैष्णव को हरिनाम करते हुए वहां से जाते देखा, और वे हरिनाम करते हुए भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और पुलकित उनका शरीर हो रहा था, पृथ्वी पर पुनः पुनः गिर रहे थे। उनके इस आनंदमय भाव को देख करके सन्यासी महाशय जो ये थे वे बहुत ही आकर्षित हुए। वे सोचने लगे कि जिस प्रकार का उन्माद मैं इनमें देख रहा हूं, जिस प्रकार का आनंद का अनुभव ये कर रहे हैं, मेरे को इतने वर्ष नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ करके भी, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे हृदय में तो कभी भी इस प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तो उनको बहुत आकर्षण हुआ और कई समय तक वे इस विषय पर चिंतन करते रहे और अंत में उन्हें लगा कि जिस रास्ते पर मैं हूं, इस अद्वैतवाद के मार्ग पर, यह वास्तव में श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। तो वे फिर ढूंढने लगे कि कहां पे मुझे ऐसे वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त होगा। वे ब्रज में गए, ब्रज में 84 कोस परिक्रमा करी, वहां पे नाना प्रकार के भक्तों से मिले और वहां पर फिर उन्हें किसी ने कहा कि आप नवद्वीप जाएं। तो यह सुनकर के फिर वे नवद्वीप में आए और नवद्वीप में आकर के वे परमहंस दास बाबा जी का महात्म्यम सुनकर के उनके सम्मुख आए और उनसे प्रार्थना करी। तो ये सारांश में जो पीछे की बैकग्राउंड है। अब जब परमहंस दास बाबा जी के पास आए और उनके सामने नतमस्तक होकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी शरण में लें, तो यहां देखिए फिर वैष्णवों का कैसा दैन्य है। तो यहाँ पे परमहंस दास बाबा जी कहते हैं कि हे सन्यासी ठाकुर, मैं एक नितांत अपदार्थ हूं, अर्थात मेरे में किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है। उदर पूर्ति, निद्रा और व्यर्थ की बातों में मेरा जीवन व्यर्थ गया है। यह अवश्य है कि मैं श्री चैतन्य की लीला स्थली में रहकर दिन रात अतिवाहित करता हूं, किंतु कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, इसे आस्वादन के द्वारा अब तक समझ नहीं पाया हूं। तो देखिए
ये महाप्रभु कहते हैं, त्रिनाथ अपि शुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदहरि। ये वास्तविक दैन्य है। वास्तव में कृष्ण जो है वो हमारे किस चीज से आकर्षित होते हैं, हमें कितना ज्ञान है, हम कितना अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, कितना अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, इसके से भगवान आकर्षित नहीं होते, परंतु वास्तव में हमारे हृदय में कितनी स्वाभाविक दीनता है। क्योंकि अधिकतर यदि मुझे बहुत श्लोक कंठस्थ हो गए, तो यदि तो मैं श्लोकों को केवल कंठस्थ करूंगा इसलिए कि मैं उनका उच्चारण दूसरों के समक्ष करके अपना पांडित्य स्थापित कर सकूं, तो उन श्लोकों के कंठस्थ करने से हृदय में केवल अभिमान ही आएगा। परंतु यदि उन श्लोकों को पढ़ करके, हरि कथा श्रवण करके उसका जो भाव है उसको हृदय में ग्रहण करूं, तब हृदय में दीनता आएगी। तो ये तो परमहंस दास बाबा जी हैं, पूर्ण रूपेण से तत्वज्ञ हैं, परंतु देखिए उनकी दीनता कैसी। अमानिना मान दें, वे अपने मान की, एक सन्यासी उनके सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है, परंतु वे कह रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं। आप सन्यासी हैं, वे कहते हैं आप धन्य हैं। क्यों क्यों धन्य है? क्योंकि आपने, मैं तो यहाँ पे नवद्वीप में रहता हूं, परंतु फिर भी मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं है ना। लेकिन आपने तो एक साधु का, एक वैष्णव साधु का केवल क्षण भर कर के लिए दर्शन करा और आपका इतना तीव्र आकर्षण हो गया कृष्ण नाम के प्रति, कृष्ण भक्ति के प्रति, कि आप अपना अद्वैतवाद का पथ छोड़ करके इस ओर आ गए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्योंकि क्षण भर के वैष्णव के दर्शन के लिए आपने प्रेम का आस्वादन करा, आप कृष्ण चैतन्य के देव के कृपा पात्र हैं। इस अधम को प्रेम आस्वादन समय कभी कभी अवश्य स्मरण कर लिया करें। तो कह रहे हैं कि जब आप इस प्रकार से कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं तो कभी कभी आप मुझे भी स्मरण कर लिया करें। तो ये वास्तविक दीनता है। ये पूरे जैव धर्म ग्रंथ में आप देखेंगे कि जो तत्व सिद्धांत प्रश्न उत्तर हैं वे तो बहुत शिक्षाप्रद हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे ग्रंथ में जिस प्रकार से इन भक्तों का आपस में आदान प्रदान है, किस प्रकार से भक्तों का आपस में व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से उनकी वार्तालाप होना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे को मान देना चाहिए, ये भी इस ग्रंथ से हमारे को एक व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो तत्व सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो ये जो सन्यासी महाशय थे, देखिए ब्रह्मवादी होते हुए भी फिर भी इनकी जो रुचि कृष्ण नाम के प्रति हुई, तो श्रीमद् भागवतम में भी सूत गोस्वामी जी लिखते हैं, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। कि जो आत्माराम मुनि हैं, जो आत्मा में रमन करते हैं, जैसे ब्रह्मवादी, जैसे सनक सनंदन सनातन थे, तो ये सब भी, ये प्रश्न आता है सुखदेव गोस्वामी के विषय में। वे तो वास्तव में ब्रह्मवादी नहीं थे, परंतु इस प्रकार से वे प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने भी कृष्ण के सौंदर्य के विषय में वे श्लोक सुने, बरहा पीडम नटवर वपुः, ये सुनकर के वे भी पूर्ण रूपेण उनका आकर्षण कृष्ण के प्रति हुआ। तो उस समय सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो आत्माराम मुनि हैं, वे भी जो निर्ग्रंथ हैं, अर्थात जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, वे भी कृष्ण कथा को श्रवण करके पूर्ण रूपेण उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण इतने मधुर हैं, उनका नाम इतना मधुर है, उनकी लीला इतनी मधुर है, उनका सब कुछ इतना मधुर है कि कोई व्यक्ति भी उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई पाषाण हृदय ही है जो उनकी कथा श्रवण करके भी जिसका हृदय पिघलेगा नहीं। तो अब ये सन्यासी महाशय भी ऐसी स्थिति में थे, सुन करके उनका हृदय में ऐसी टीस थी कि मुझे भी वैष्णव धर्म को अपनाना है, इसलिए वे बाबा जी के शरणागत हुए। अब इसके बाद सुंदर, बहुत सुंदर रूप से सन्यासी महाशय को बाबा जी ने
उनकी दीनता देख करके उनको कहा कि आप कुछ समय तक मेरे पास इसी कुटिया में रहें, मेरे पास ही रहें। अब ये सुनकर के देखिए सन्यासी महाशय ने क्या बोला। वे बोले कि मैंने आपके चरणों में अपना यह शरीर समर्पण कर दिया है, कुछ दिनों की बात क्या कह रहे हैं, आप देह त्याग तक, अपने देह त्याग तक आपकी सेवा कर सकूं, यह मेरी आकांक्षा है। तो अब यहां पे देखो इस सेंटेंस से, इस वाक्य से जो सन्यासी महाशय ने बोला, श्री भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षा दे रहे हैं कि यदि वास्तव में हम गुरु के शरणागत होना चाहते हैं तो किस प्रकार का समर्पण भाव होना चाहिए। गुरु से हरिनाम अथवा दीक्षा लेना ये केवल एक अनुष्ठान नहीं है, अनुष्ठान के लिए कुछ किया जाता है, परंतु यह तन मन वचन सब रूप से श्री गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करना, यह वास्तव में दीक्षा है, यह दीक्षा की क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे सन्यासी महाशय कह रहे हैं आप कुछ दिनों के लिए कह रहे हैं, मैं तो अपना पूर्ण जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, वे बहुत युवा अवस्था में ही प्रभुपाद जी के शरण में आ गए। तो जब वे बहुत बड़े परिवार से थे, जमींदार थे, और उनकी मैया जो थी, उनके पिता का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया, तो वे ही सब कुछ संभालती थी। अब ये तो घर छोड़ करके प्रभुपाद के शरणागत हो गए। जब उनकी माता जी का अंत समय आया तो वे जब रोग, काफी शरीर रोगी था, मृत्यु शैया पे थी, तो उस समय एक पत्र भेजा प्रभुपाद जी के पास कि आप विनोद को, उनका नाम था विनोद बिहारी, कि भेजिए, वे उनको मिलना चाहती थी। तो प्रभुपाद ने बुला करके कहा कि तुम्हारी मैया का पत्र आया है, तुम जाकर के उनके आखिरी दर्शन कराओ, वे तुम्हारे को मिलना चाहती हैं। तो ये सुनकर के परम गुरुदेव चले गए। अब एक दो दिन निकल गए तो प्रभुपाद ने देखा नहीं कि वे नहीं थे सामने, तो उनको लगा कि वे अपने घर चले गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि विनोद अपने घर गया? तो कुछ भक्तों ने आकर के कहा कि नहीं प्रभुपाद, वे तो नहीं गए, वे अभी भी मठ में ही हैं। तो कहाँ पे हैं? तो वो कहीं जाकर के छुप गए थे, प्रभुपाद जी के सामने नहीं आ रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि उसको लेकर के आओ। तो उनके सामने आए तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम अपनी मैया के दर्शन करने के लिए जाओ, तो तुम क्यों नहीं गए? तो परम गुरुदेव ने कहा कि मैंने जब आपके श्री चरणों में आकर के अपने को समर्पण करा, तो उसके बाद इस संसार से सब संबंधों को छोड़ दिया। अब आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। यदि मैं घर जाऊंगा तो उस समय यदि मैया ने कहा कि अब मैं तो शरीर छोड़ रही हूं, इतनी संपत्ति है, इतनी जमीन आदि है, तो इसकी देखरेख कौन करेगा, तुम आकर के इसको संभालो, तो फिर मैं कैसे उनको मना करूंगा। और आपके चरणों से दूर में एक क्षण भी नहीं रह सकता, उसका विछोह मैं कदापि भी सहन नहीं कर सकता। तो जो वास्तव में शिष्य है, शिष्यत्व तभी प्राप्त होता है जब हम इस प्रकार से गुरु के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएं। और हम गृहस्थ में भी रहते हुए, सब लोग तो आश्रम में जाकर के नहीं रह सकते, है ना, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में हो, हम घर में भी हो, गृह ठाको वने ठाको, कहीं भी रहें, आश्रम में रहें, घर में रहें, परंतु अपने मन से हमें पूर्ण रूपेण गुरु चरणाश्रय, गुरु के चरणों में अपने को समर्पित रखना चाहिए और यथासंभव गुरु वर्गों की सेवा करनी चाहिए। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि दीक्षा लेने के बाद, हरि नाम लेने के बाद कई बार वे लोग नजर भी नहीं आते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद परमहंस दास बाबा जी ने उनको कहा कि उनके शिक्षा गुरु थे श्री प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी जी। वहां पे सन्यासी महाशय रहने लगे। कुछ दिनों के बाद परमहंस बाबा जी ने उन्हें कहा कि मेरे शिक्षा गुरु जो हैं प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी, वे आजकल यहीं पास में ही नृसिंहपल्ली में रह करके
वहां पे भगवान नृसिंह देव का अर्चन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, वहां पर रह करके भजन कर रहे हैं। तो चलो आज हम लोग मधुकरी करने के बाद उनके दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये जो गोद्रुम द्वीप है, इसमें सुरभि कुंज है, इसमें सुवर्ण विहार है, हरिहर क्षेत्र है, और नरसिंहपल्ली तक ये सारा गोद्रुम द्वीप है। जब परिक्रमा भी जाती है, नवद्वीप परिक्रमा, तो एक ही दिन में हम लोग इस सब स्थानों पर जाते हैं। तो अब वे जब ब्रह्मचारी जी के पास गए, उनको दूर से ही देख करके प्रेमदास बाबा जी ने दंडवत प्रणाम करा। अब इसमें भी देखिए शिक्षा है कि जब हम गुरु वैष्णवों के दर्शन करते हैं, तो जैसे ही वे हमें नजर आए, भले सामने हो अथवा दूर हो, तो हमें उनको झुक करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो जब आकर के प्रेमदास बाबा जी ने, जो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी थे, उनको भेंट करवाई, प्रेमदास जी से, इन सन्यासी महाशय से बताया कि इस प्रकार से ये काशी में रहते थे, फिर ब्रज, इनका वैष्णव साधु के प्रति आकर्षण हुआ, वहां से ब्रज गए, अब ब्रज से अब नवद्वीप आए हैं। तो यह सुनकर के प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, वत्स तुमने यथा योग्य गुरु पाया है। ये बात किसको कह रहे हैं? सन्यासी महाशय को। और कहते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने होए, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। यह पयाल चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में है। राय रामानंद संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी को यह कहते हैं। तो यहाँ पे वे क्या कह रहे हैं कि गुरु का वास्तव में क्वालिफिकेशन क्या है? ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि वे ब्राह्मण हों अथवा सन्यासी हों अथवा वे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हों। ये सब गुरु के क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है? किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र भी हो सकता है, वो हो सकता है गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, यहां तक शूद्र भी हो सकता है। यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए, जो वास्तव में कृष्ण को तत्व से जानते हैं, केवल ज्ञान से नहीं परंतु जिनको अनुभूति हुई है, जो वास्तव में कृष्ण तत्व को, जीव तत्व को, माया तत्व को, इन सबको भली भांति समझ करके जिन्होंने इसे आत्मसात कर लिया है, वे वास्तव में गुरु हैं। और वे सन्यासी महाशय को कहते हैं कि आपने एक यथा योग्य गुरु को प्राप्त किया है। तो देखिए, जो ये गुरु शिष्य का संबंध पहले था ना, ये बहुत उदार था, और हमारी परंपरा भी बहुत उदार थी। जहां से भी आपको एक शुद्ध वैष्णव अथवा शुद्ध वैष्णव ज्ञान की प्राप्ति हो, वहां पे कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ पे प्रद्युम्न दास ब्रह्मचारी जी ने यह नहीं देखा कि अरे ये तो प्रेमदास जी जो हैं, ये तो मेरे शिष्य सदृश हैं, मेरे शिक्षा शिष्य हैं, अब इनके पास यदि कोई आया है मैं उसको अपना शिष्य बना लूं, है ना। आजकल हम लोग दुर्भाग्यवश इस प्रकार की कुछ होड़ देखते हैं, परंतु ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णवता यह है कि जहां से भी हमें शुद्ध वैष्णव ज्ञान की प्राप्ति हो, वहां पर हमारे को गुरुवत भाव रखना चाहिए। हमने गुरुदेव के पास भी देखा कि बल अलग अलग मठों से भक्त लोग आते थे और गुरुदेव बहुत ही प्रेम पूर्वक उनको स्वीकार करके, जिसका जो प्रश्न होता था, जो कोई भी कथा सुनने आता था, कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करा। तो इस प्रकार से वे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी के पास रहे, और सन्यासी महाशय भी इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रेमदास बाबा जी और प्रद्युम्न दास बाबा जी, इनका किस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है। कुछ समय बाद उनके दर्शन करके वे अपनी कुटिया में वापस आ गए। अब यहाँ पे वापस आए, कुछ दिन और इस प्रकार से निकल गए। अब सन्यासी महाशय जो थे, अब उनके हृदय में बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही थी, जिज्ञासा थी कि मैं वैष्णव तत्व सिद्धांत को और अधिक समझूं। उन्होंने कई हरिनाम करना भी प्रारंभ कर दिया था। कई चीजें जैसे वैष्णव लोग करते थे, भक्त करते थे, उसी प्रकार से उस सदाचार को वे अपना रहे थे, परंतु तत्व सिद्धांत के विषय में अभी भी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो बहुत हृदय में ऐसी जिज्ञासा हो रही थी। तो एक दिन अरुणोदय के समय उन्होंने सोचा कि आज मैं जाकर के प्रेमदास बाबा जी से उनके सम्मुख अपने प्रश्न रखूंगा। तो यहाँ पे एक
छोटा सा पैराग्राफ है, इसको मैं यहाँ पे पाठ करूंगा। अब उस समय जो प्रेमदास बाबा जी थे वे अपने भजन में थे। यहाँ पे श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि एक दिन अरुणोदय समय के समय परमहंस बाबा जी पवित्र होकर तुलसी माला पर हरि नाम संख्या करते करते माधवी मंडप में बैठे। माधवी मंडप अर्थात ये लताएं हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि होते हैं, उसका एक सुंदर मंडप बना हुआ। भक्ति के लिए प्राकृतिक यदि आसपास स्थान हो और साधारण स्थान हो, वह भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। पहले हम लोग जब बहुत वर्ष पहले 35-40 वर्ष पूर्व जब वृंदावन जाते थे अथवा नवद्वीप जाते थे, तो वहां पे भी इसी प्रकार से था कि बहुत हर चीज साधारण थी, हर चीज बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य बहुत था और बहुत शांति थी। आजकल सभी जगह बहुत कमर्शियलाइजेशन हो गई है, खैर वह अलग बात है, लेकिन भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि संभव हो सके तो अधिकतर आश्रम भी जो थे वे बहुत ही साधारण रूप से बनाए जाते थे और गुरुदेव ने भी इस विषय पे बहुत जोर दिया। मठ में कुछ बहुत अधिक यदि फैसिलिटीज होंगी तो फिर भक्ति के प्रति हम लोग अधिक आकर्षित नहीं होंगे, फिर उन्हीं चीजों में मन जाएगा। तो प्रेमदास बाबा जी वहां पे माधवी मंडप में बैठे हैं। कुंजभंग लीला की स्फूर्ति हो आने के कारण उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। अपने सिद्ध भाव से परिभावित तत्काल उचित सेवा में नियुक्त होकर वे अपनी स्थूल देह की स्मृति को खोने लगे। अब इसका अर्थ क्या है? वे देखिए, ये जो सिद्ध भक्त हैं ये उनकी स्थिति है। जब भजन करते करते अभी हम लोगों का मन जो है, जब हम हरि नाम करते हैं तो हम लोगों का मन सब प्रकार के संसारिक विषयों के प्रति भागता है। जो विचार हम लोगों को साधारण रूप से नहीं भी आएंगे, वे हरि नाम करते हुए सारे के सब बातें मन में आने लगती हैं। अब जो सिद्ध हैं, जब वे हरि नाम कर रहे हैं तो वे हरि नाम करते हुए वे राधा कृष्ण की जो अष्टकालीय लीला है, महाप्रभु की लीलाएं हैं, उनमें पूर्ण रूपेण से उनका मन जो है समाधिस्थ हो जाता है। अब उसमें जाकर के वे सिद्ध भाव से परिभावित होकर के, सिद्ध भाव से ओतप्रोत होकर के वे कह रहे हैं तत्काल उचित, अर्थात राधा कृष्ण की जो अष्टकालीय लीलाएं हैं, हर प्रहर में जो लीला है उसका कुछ अलग अलग उसमें सेवाएं हैं। तो उस समय की सेवा में, अब ये अरुणोदय का समय है, अभी सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से उग रहा है, तो उस समय वे अपने जो स्थूल शरीर था, उनकी जो बाह्य स्फूर्ति थी, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, वो पूरी तरह से उनको विस्मरण हो गया। और अब क्या स्थिति है? अंतर्दशा है। वे पूर्ण रूपेण अंतर से राधा कृष्ण की लीला का दर्शन करते हैं, उसी लीला में जो उनका स्वरूप है उस रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल प्रारंभ में ही भक्तिविनोद ठाकुर इंगित कर रहे हैं। क्या इंगित कर रहे हैं? इस जैव धर्म ग्रंथ को पढ़ने का श्रुति फल क्या है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही वे हमें इस बात को देख रहे हैं कि देखो, यदि तुम बहुत ही मन लगा करके निष्ठा पूर्वक और निरपराध भाव से इस भजन इस ग्रंथ का अनुशीलन करोगे और जैसा यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है उस प्रकार से भजन करोगे, तो यह अवस्था प्राप्य है। ये हम सब का स्वरूप है, एक सिद्ध स्वरूप है। परंतु यदि हम उसको बिना भजन किए हुए, बिना वैष्णव अनुगत्य में, बिना तत्व सिद्धांत को समझ करके और अपराधमयी अवस्था में प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उसी समय अनर्थ होता है। तो अब देखिए, बहुत सुंदर अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं। अब सन्यासी महाशय उनकी स्थिति देख रहे हैं। प्रेमदास बाबा जी को बिल्कुल बाह्य स्फूर्ति नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि सन्यासी महाशय इस प्रकार उनके पास खड़े हैं। हमने गुरुदेव को भी कई बार इस प्रकार देखा, वे भजन करते करते उसमें इतने तल्लीन हो जाते थे
और कई बार ग्रंथ लिखते हुए भी वे उसमें इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके पास हम लोग 15-20 मिनट खड़े हैं, गुरुदेव को कोई बाह्य स्फूर्ति इस प्रकार नहीं होती थी। ये समाधि की अवस्था है। तो देखते ही देखते अब परमहंस दास बाबा जी तो अपने अंतः दशा में हैं, लेकिन वे बोले कि सखी, इस कखटी, कखटी श्रीमती राधिका जी की बंदरी का नाम है, इस कखटी को शीघ्र चुप कराओ, नहीं तो मेरे राधा गोविंद की सुख निद्रा उचट जाने से सखी ललिता दुख पाएंगी और मेरी भर्त्सना करेंगी। तो अपने स्वरूप में जो उनका मंजरी स्वरूप है उसमें वे एक सखी को कह रहे हैं। वो कौन सी सखी है उसको आगे इंगित करेंगे कि तुम इस बंदरी को चुप कराओ, क्योंकि इस समय राधा गोविंद जो हैं वे अपनी सुख निद्रा में हैं, अभी उनको उठाना है, उनको शयन से उठाना है और बहुत प्रेम पूर्वक उनको आनंदमय रूप से उनको उनकी निद्रा से उठाना है। परंतु इस बंदरी की आवाज से उनकी जो निद्रा है वह उचाट हो जाएगी। इस ललिता जी जो हैं वे थोड़ी सी रुष्ट हो जाएंगी और फिर मुझे वे मेरी भर्त्सना करेंगी, स्कोल्ड करेंगी, है ना। तो इसलिए देखो, सेवा में सब अपने अपने सावधान रहना चाहिए। तो वो कहते हैं, अब सन्यासी महाशय को इंगित करते हुए कह रहे हैं बाबा जी महाराज, अरे देखो, अनंग मंजरी इसके लिए इंगित कर रही हैं, तुम रमन मंजरी हो, तुम्हारी यही निर्दिष्ट सेवा है, तुम उसमें यत्नवती हो कि तुम रमन मंजरी हो और तुम्हारी क्या सेवा है कि इस बंदरी को यहां से हटाओ। तो हर एक की वहां पे एक एक निर्दिष्ट सेवा है। तो अपने अभी सन्यासी महाशय को अपने सिद्ध शरीर का ज्ञान नहीं है, परंतु उनके जो गुरु हैं प्रेमदास बाबा जी, वे उनको इस प्रकार से इंगित कर रहे हैं। यहाँ पे जब गुरुदेव इस विषय में बोलते थे, श्रीपाद वन महाराज जी ने भी मुझे बताया कि इस गुरुदेव इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए बहुत भावुक हो जाते थे, एकदम उनका जो गला है वे अवरुद्ध हो जाता था। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, वे भी अपने सिद्ध स्वरूप में श्री रमन मंजरी हैं। तो इस प्रकार से जो जो उत्तम महाभागवत गुरु हैं वे हमारे सिद्ध स्वरूप को जानते हैं, परंतु हमें अभी उसका ज्ञान नहीं है। परंतु इस प्रकार के महाभागवत गुरु के श्री चरणों में शरणागत रह करके, उनकी शरण में रह करके भजन करते हुए हम अपनी सिद्ध देह को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब परमहंस दास बाबा जी धीरे धीरे जैसे समय बीता तो अपनी बाह्य दशा में आने लगे। पक्षी चतुर्दक, देखिए कितना सुंदर वहां का जो वातावरण है उसका वर्णन कर रहे हैं। पक्षी चतुर्दिक कलरव करने लगे, मृदु मंद समीर प्रवाहित होने लगी। चारों दिशाओं में जैसे जैसे सूर्य निकलने लगा और पूर्व दिशा में उषा अपना सौंदर्य बिखेरने लगी, तो उस समय पक्षी जो है चारों दिशाओं में बड़े सुंदर कलरव चहकने लगे और बाल्य सूर्य की रक्तिम आभा से उद्भासित प्रद्युम्न कुंज के माधवी मंडप की उस समय जो अपूर्व शोभा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। तो ऐसा सुंदर उस समय प्रातः का समय, और धीरे धीरे सन्यासी बाबा जी अपने धीरे धीरे प्रेमदास बाबा जी अपनी बाह्य स्फूर्ति उनके हुई और उस समय सन्यासी महाशय ने उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय से इस ब्रह्म ज्ञान के कारण मेरा हृदय जो है वह दग्ध हो रहा है। आप इसमें ब्रज रस का संचार करके उसे शीतल करें। तो जो हृदय में शीतलता आती है, जो हृदय में आनंद की स्फूर्ति होती है, वह केवल इस ब्रज रस के संचार होने से ही। तो अब यहां से वे पहला प्रश्न श्री प्रेमदास बाबा जी से सन्यासी महाशय पूछते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। इसका हम लोग अगली बार इसको अब प्रारंभ करेंगे, लेकिन यहाँ पे वह पहला प्रश्न अब पूछते हैं। उस प्रश्न को पढ़ करके इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर इसके बाद है। वे सबसे पहला प्रश्न ही उन्होंने यह पूछा कि धर्म वास्तव में क्या है। अनेक लोगों से मैंने इस विषय में पूछा है, अलग अलग लोग अलग अलग इस धर्म की परिभाषा देते हैं, सबका अपना अलग अलग विचार है, परंतु यदि जीव एक जैसे हैं
तो जीव का यदि एक धर्म है तो भिन्न भिन्न उपदेशक धर्म के विषय में अलग अलग उपदेश क्यों देते हैं। तो इस विषय को उन्होंने प्रेमदास बाबा जी से प्रश्न करा, और उस प्रश्न का उत्तर प्रेमदास बाबा जी ने क्या दिया, वे हम लोग अगली बार उस विषय की चर्चा करेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अब यदि किसी का प्रश्न है, तो आज थोड़ा सा बैकग्राउंड थी इसकी, इसलिए मैंने बीच में प्रश्न नहीं लिया, परंतु अगली बार से हम लोग बीच में भी प्रश्न लेंगे। तो यदि और किसी का प्रश्न है, यहाँ पे एक प्रश्न है कि जो जम्बू द्वीप है वह क्या यह पृथ्वी ही है। तो हाँ, इसी पृथ्वी खंड को ही एक प्रकार से जम्बू द्वीप कहा जाता है। जो भागवत में जो वर्णन है उसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। यदि आप भागवत में यदि अलग अलग इन द्वीपों का वर्णन देखें, तो हम लोगों को लगता है कि हम जो देखते हैं, जो आजकल के वैज्ञानिक अथवा जो हम अपनी दृष्टि से जिस प्रकार से देखते हैं उस प्रकार से तो भागवत में वर्णन नहीं है। तो इसका हम सामंजस्य कैसे करेंगे कि देखो, हम लोग केवल 3 डायमेंशंस देखते हैं, 3 दिशाएं देखते हैं, है ना। लेंथ, हाइट, ब्रेथ, ये 3 चीजें ही 3 डायमेंशंस हम लोग देख सकते हैं। परंतु जो भागवत लिखी गई है वे देवताओं के दृष्टिकोण से, एक दिव्य दृष्टिकोण से लिखी गई है, जहां पे वो एक डायमेंशन नहीं परंतु मल्टी डायमेंशन देखते हैं। उदाहरणतः जैसे एक चींटी है, चींटी केवल 2 डायमेंशन ही देखती है, वो हाइट नहीं देख सकती, वो किसी चीज की ऊंचाई क्या है वो नहीं देख सकती। तो उनको केवल 2 ही डायमेंशंस नजर आती हैं। तो वो यदि एक बिल्डिंग को देखेगी, तो चींटियों का यदि आपस में कभी वार्तालाप हो, वो अगर आपस में इस विषय में, तो वो कभी भी किसी चीज की ऊंचाई का वर्णन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो ऊंचाई देखती नहीं है, उनकी दृष्टि में वो डायमेंशन ही नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही वास्तव में सत्य है, परंतु वह सत्य नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल 3 डायमेंशंस में लिमिटेड है। तो भागवत में जो जम्बू द्वीप का वर्णन है वह, आप इसको देखें कि वो एक ऊंचे स्तर से, एक अलग दृष्टि से उसका वर्णन किया गया है। कई लोग इस विषय को नहीं समझ पाने के कारण, और इसी कारण से कई लोग सनातन धर्म और हमारे ग्रंथों के विषय में भी कहते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है वह आजकल के साइंटिस्ट जो कहते हैं उससे प्रमाणित नहीं होता। तो यह गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिस तरह के साइंस करते हैं, विज्ञान करते हैं, वह बहुत ही सीमित, लिमिटेड साइंस है। ठीक है। तो इनका ये प्रश्न है कि किस प्रकार से जो ये सन्यासी महाशय हैं और गुरुदेव, ये दोनों ही रमन मंजरी हो सकते हैं। ये प्रश्न अच्छा है, परंतु ये जो भगवान के परिकर हैं, ये अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों में आकर के भगवान की सेवा के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। तो एक ऐसा संभव नहीं है हम उनको बाह्य रूप से अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी का कुछ कृपा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में भी उनका रूप है, वे रूप मंजरी भी हैं। तो भगवान के नित्य परिकर अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में आकर के भगवान की नाना प्रकार से सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप लोग यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप अपने को अनम्यूट भी कर सकते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इज इट ऑडिबल? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। आप, आपकी आवाज आ रही है। प्रभु जी, इसमें जब ये बोल रहे हैं ना कि सन्यासी महाराज अपनी सिद्ध देह और सिद्ध परिचय जानकर उसी समय से उस सेवा में नियुक्त हुए, तो इसका मीनिंग ये है कि उसी समय पे उनको ये इंडिकेशन दे दिया था परमहंस बाबा जी ने कि वो रमण मंजरी हैं और उनकी सेवा निशांत लीला में ठाकुर युगल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इस तरह की है। हम्म। ऐसा है क्या? हाँ, तो इस विषय में देखो, अभी सन्यासी महाशय को पूर्ण रूपेण से ज्ञान तो नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि उनके गुरु ऐसा निर्देश कर रहे हैं, तो उन्होंने बाह्य रूप से कुछ इस प्रकार से सेवा करी। अब वहां पे तो देखो, वो तो ये सब दर्शन नहीं कर रहे,
वे नहीं देख रहे कि वहां पे कोई इस प्रकार से कखटी नाम की बंदरी है, या इस प्रकार से राधा गोविंद जी शयन कर रहे हैं, उनकी निद्रा में भंग हो रहा है। परंतु फिर भी उन्होंने एक प्रकार से जिस प्रकार से जब आप नित्यानंद प्रभु ने जब लीला करी है ना, नित्यानंद प्रभु ने जब भगवान राम की लीला कर रहे थे, उन्होंने सबको बताया कि देखो मैं इस प्रकार, वो तो लक्ष्मण जी हैं, कि जब लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे थे, मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो इस प्रकार से संजीवनी लेकर के आना। अब ये वो एक नृत्य नाटिका कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, पर उस समय जिस जिस उनके सखा ने ला करके ये बूटी, वास्तव में संजीवनी बूटी नहीं थी, परंतु उनको ला करके सुंघानी थी, वे भूल गया। और नित्यानंद प्रभु वहां पे लेटे हुए हैं, और सब लोग को लगा कि ये तो इन्होंने कहीं प्राण तो नहीं त्याग दिए। पर फिर जब कुछ बड़े बूढ़े आए, उन्होंने सुना कि किस प्रकार से क्या ये लोग कर रहे थे, वही सब कुछ करा, तो वे पुनः अपनी बाह्य स्फूर्ति में आ गए। तो ये हम लोगों के लिए समझना कुछ कठिन है। तो मैं इसी विषय में हम इस तरह से देखेंगे कि जो सन्यासी महाशय थे, उन्होंने उस प्रकार से कुछ क्रिया करी जैसे प्रेमदास बाबा जी उनको निर्दिष्ट कर रहे थे कि उसको यहां से हटाओ। परंतु अभी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है अपने स्वरूप का। जी प्रभु जी, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो हरे कृष्णा, आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। तो अगले शनिवार को इसी समय, और तब से हम लोग जैव धर्म का जो पहला प्रश्न है उसका बहुत सुंदर रूप से प्रेमदास बाबा जी ने जो उत्तर दिया, उसको हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।